कब्रों से निकलकर मुर्दे क्या चुन रहे थे। एक दिन कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके नाक में रुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रों से मुर्दे बाहर निकल आए हों। वो कब्रों के आसपास से कोई गिरी हुई चीज को उठा रहे थे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूं। मुर्दे कब्रों से बाहर कैसे निकल आए। अचानक मेरी नजर जब दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में बुजुर्ग शख्स कब्र को टेक लगाकर बैठा हुआ है। मैं उस बुजुर्ग के करीब गया और जाकर मैंने उसे सलाम किया। मैंने उनसे पूछा, ये कौन लोग हैं और ये यहां क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कब्र के मुर्दे हैं, मानो अपनी कब्रों से बाहर निकलकर ये कोई चीज उठा रहे हैं। उस बुजुर्ग ने मुझे जवाब दिया, बेटा तुमने सही समझा, ये मरे हुए लोग हैं जो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर सवाब इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनके रिश्तेदार और दूसरे लोग इन्हें भेजते रहते हैं। ये मुर्दे अपना अपना सवाब नीचे जमीन से इकट्ठा कर रहे हैं। बुजुर्ग की इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उनसे कहा, बाबा जी क्या आपको सवाब की जरूरत नहीं है? आप उन लोगों के साथ मिलकर अपना सवाब इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मुझे उन लोगों की तरह सवाब इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही सवाब मिल जाता है। मैंने हैरत से पूछा, भला वो कैसे? तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। वो मिठाई का कारोबार करता है। वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर मिठाई बेचता है और उसी के साथ दिन भर कुरान शरीफ की तिलावत भी करता रहता है। वो सारा दिन जितना भी कुरान करीम पढ़ता है उसका सवाब मुझे बख्श देता है। तो इस तरह मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे सवाब मिल जाता है। इन लोगों की तरह कब्र से बाहर निकलकर मुझे सवाब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा जी की जबान से ये सुनकर मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आपके बेटे का नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? बुजुर्ग ने बताया, मेरे बेटे का नाम हाफिज मोहम्मद इमरान है। वो फला जगह पर मिठाई की दुकान पर बैठता है। ये सुनते ही अचानक मेरी आंख खुल गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि सारा मंजर मैंने ख्वाब में देखा था। ख्वाब से बेदार होते ही मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ये कैसा अजीब व गरीब ख्वाब था। कौन हाफिज मोहम्मद इमरान? आखिर वो बुजुर्ग कौन? कैसी मिठाई की दुकान? अपने ख्वाब की हकीकत को समझने के लिए मैं उस बुजुर्ग की बताई हुई मिठाई की दुकान को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। तलाश करते करते मैं उस मिठाई की दुकान पर आखिर पहुंच गया। मैंने वहां पर एक शख्स को देखा जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी। वो मिठाइयां बेच रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके होंठ भी हिल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। मैं उस दुकानदार के करीब जाता हूं और जाकर उसे सलाम करता हूं। उस नौजवान ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे कहा, मेरे भाई मिठाई बेचते बेचते क्या तुम कुछ पढ़ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो उस मिठाई बेचने वाले ने कहा, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इमरान है और मैं मिठाई बेचते बेचते कुरान शरीफ की तिलावत करता हूं। दरअसल मैं हाफिज कुरान हूं, तो मेरा ये रोजाना का मामूल है कि मैं मिठाई बेचने के साथ कुरान शरीफ भी पढ़ता रहता हूं। इससे मेरा कुरान करीम पक्का हो जाता है और शाम तक मैं जितना भी कुरान शरीफ पढ़ लेता हूं अपने मरहूम वालिद को उसका सवाब बख्श देता हूं। मैंने जैसे ही उस हाफिज कुरान नौजवान की जबान से ये बात सुनी, बेसाख्ता मैं सुभान अल्लाह पुकार उठा। वाकई दोस्तों, वो माँ बाप कितने खुशनसीब होते हैं जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं कि माँ बाप के इंतकाल के बाद भी जब उनके बच्चे कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला इसका अज्र वालिदैन को कब्र में अता फरमाता है। एक मकाम पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर
ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے اس خواب کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور پھر میں نے فوراً ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم تمام والدین کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔